हाय, लेक्चर शुरू करने ही जा रहा था मैं, उससे पहले यहाँ पे शुरू हो गया ये गाना बजाना। एक्चुअली बगल में एक शादी हो रही है, तो मैंने सोचा लेक्चर तो होता रहेगा, जिसकी शादी हो रही है पहले शादी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शादी हो जाए। तो जैसे ये गाना बजाना नाचना कूदना बंद होगा, थोड़ी शांति होगी, फिर हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो थर्ड पार्ट है, जिसमें टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने हैं हमको, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हम ये डिस्कस करेंगे। जैसे ये बंद होता है हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, वेट एंड वॉच। हाय, वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द carbohydrates, kind of carbohydrates present in the outer surface. I already told you in the first lecture of plasma membrane that the plasma membrane is asymmetrical in nature. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि asymmetrical का मतलब कि एक तरफ कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं और एक तरफ कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। बाहर की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और अंदर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मेजरली कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इससे पहले वाले 2 लेक्चर नहीं देखे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन थोड़ा अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था और डिस्कस किया था कि कौन कौन से प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलते हैं और कौन कौन से लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलते हैं। तो आप जाकर उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डायरेक्टली उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो क्या होता है कि अब जैसे अगर आपको सेल का स्ट्रक्चर अगर आपको अच्छे से पता है तो आप इमेजिन करो सेल का स्ट्रक्चर, और साथ साथ यहाँ पर भी देखो क्या होता है कि देखो सबसे पहले क्या होता है आपको पता है, सबसे अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस नज़र आ रहा होगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है साइटोसोल। ठीक है, साइटोसोल के बाहर जो सबसे ऊपर की जो कवरिंग होती है, जो सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में फर्स्ट लेक्चर में। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि द प्रोटीन्स विच आर फाउंड इन द plasma membrane, whether they are intrinsic protein, whether they are extrinsic protein, they are not exposed naked on the surface of the plasma membrane. वो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये देखो जैसे ये वाला प्रोटीन है, आप देख रहे हो ये जो प्रोटीन है, ये कैसा प्रोटीन है भाई, ये है आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, है ना। और ये वाला जो प्रोटीन है ये है आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो ये जो बाहर की तरफ है, ये बाहर का एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ना। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये अकेले नहीं होते। ठीक है, अगर हम सेल के बाहर की बात करें तो इससे ऊपर भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती है। जो सबसे आउटर सरफेस होता है वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो जो प्रोटीन होते हैं वो अकेले ही बाहर एक्सपोज नहीं होते, उनके ऊपर कवरिंग होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। और वो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो अलग अलग तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो वही आज हम बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ध्यान से समझना, देखो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कितने टाइप के आपके कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। तो देखो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड सरफेस पे, वो आपके मेनली 3 टाइप के आपके कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से, तो जो पहला होता है वो होता है आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। दूसरा जो होता है वो होता है आपका प्रोटियोग्लाइकन्स। और
जो तीसरा आपका कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो होता है आपका कैसा, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में ना बहुत छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं, वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों की, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, चलो ये इसको भी पहले बताता हूँ। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब ये होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकन, इसका मतलब ये है कि ये दोनों मिलकर बने हैं प्रोटीन और ग्लाइकन से। ग्लाइकन किसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को। तो ग्लाइकोप्रोटीन में आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोटीन एंड सेकेंड वन इज़ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटियोग्लाइकन में भी दो चीज़ें होती हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इन दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तीसरा जो होता है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड में नाम से ही पता चल रहा है, एक ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड सेकेंड इज लिपिड, ये दोनों चीज़ों से मिलके बनती है आपकी क्या, ग्लाइकोलिपिड। चलो ठीक है, अब ये दो चीज़ें हैं जो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको इनका बेसिक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, आपको बिल्कुल हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आपका नाम जो भी है, जैसे कि मान लो मेरा नाम है संजय कुमार। ठीक है, देखो अभी समझाता हूँ कि इनको आपको कैसे याद रखना है और इसका मतलब क्या होता है। संजय कुमार, ठीक है, ठीक है। जैसे किसी का नाम होता है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के कौन है, इंडियन बैट्समैन है ना, बहुत बढ़िया बैट्समैन है जो अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से बाहर कर रखा है उनको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि शर्मा क्या है, शर्मा इज सरनेम, सरनेम है, और नेम क्या है, रोहित शर्मा। तो शर्मा क्या है, वो फैमिली नेम है ना, मतलब ये एक बड़ा नाम है। रोहित कौन है, इस फैमिली का एक पार्ट है, एक छोटा पार्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ ग्लाइको प्रोटीन्स की, ठीक है, या मैं बात कर रहा हूँ प्रोटियोग्लाइकन्स की, तो यहाँ पर देखो इनको जरा आप अलग अलग कर दो, तो एक टर्म तो हो गया आपका ग्लाइको, है ना, दूसरा टर्म हो गया आपका प्रोटीन। समझ रहे हैं, पहला प्रोटीन, प्रोटियो एंड दूसरा ग्लाइकन। तो यहाँ पर देखो, ये जो दूसरा नेम है प्रोटीन और इधर जो दूसरा नेम है ग्लाइकन, दे आर जस्ट लाइक द सरनेम। ठीक है, तो अगर ग्लाइकोप्रोटीन की बात हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो प्रोटीन होगा इसका साइज बड़ा होगा, मेजर पोर्शन जो होगा ग्लाइकोप्रोटीन में वो प्रोटीन का होगा, और ग्लाइकन कार्बोहाइड्रेट उसका छोटा पार्ट होगा, मतलब मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, अभी मैं बात करूँगा उसकी। ठीक है, लेकिन अगर बात करें प्रोटियोग्लाइकन की तो इसमें बाद में कौन आ रहा है, ग्लाइकन। ठीक है, कौन आ रहा है बाद में, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो पोर्शन होगा इस कॉम्पोजिशन में वो बड़ा होगा और प्रोटीन का कॉम्पोजिशन छोटा होगा। क्यों, क्योंकि प्रोटीन पहले लिखा जा रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम चलते हैं थोड़ा डिटेल में, डिटेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, समझना इसको आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ना, ग्लाइकोप्रोटीन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है आपका, यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन में जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपका हो सकता है क्या क्या कार्बोहाइड्रेट, किस किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स आपके प्रेजेंट हो सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन में। तो आपको पता होगा, बेसिक है बहुत, कार्बोहाइड्रेट कितने कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, है ना। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ना, इसमें आपके डाइसेक्राइड भी होते हैं, सॉरी पहले मोनोसेक्राइड लिखना चाहिए था, चलो कोई नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। तो इसमें मोनोसेक्राइड भी होते हैं, ठीक है, इसमें डाइसेक्राइड भी होते हैं, ठीक है, उसके बाद इसमें आपके ओलिगोसेक्राइड भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पर। और इसमें हो सकता है क्या, पॉलीसेक्राइड्स। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ना,
उसमें जो प्रोटीन है उसके साथ आपका या तो मोनोसेक्राइड अटैच हो सकता है, या डाइसेक्राइड अटैच हो सकता है, या ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड कैन ऑल्सो बी अटैच टू द प्रोटीन। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है आपका अलग अलग कॉम्बिनेशन के पाए जाते हैं आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बात करें प्रोटियोग्लाइकन की। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोटियोग्लाइकन की तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, इसमें जो आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो सिर्फ, याद रखना, सिर्फ आपका होता है ओनली पॉलीसेकेराइड। समझ रहे हो, पॉलीसेकेराइड। इसमें देखो ग्लाइकन बाद में आ रहा है, प्रोटियो बाद पहले आ रहा है, तो ग्लाइकन का पोर्शन जो होगा जो वो बड़ा होगा, है ना, ज़्यादा लंबा होगा ग्लाइकन। तो पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड क्या होता है, चेन ऑफ मोनोसेकेराइड। बहुत सारे मोनोसेकेराइड जब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बोला जाता है, पॉलीसेकेराइड। इसीलिए प्रोटियोग्लाइकन में सिर्फ पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको याद रखनी है प्रोटियोग्लाइकन्स के बारे में, कि यहाँ पर आपके अमीनो शुगर्स भी होते हैं। इट कंटेन्स अमीनो शुगर। ठीक है, अमीनो शुगर। इसीलिए प्रोटियोग्लाइकन्स को एक और टर्म दिया गया है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसमीनोग्लाइकन्स। क्या बोलते हैं, लिख लेना, इसी में है वो टर्म, यहीं पे लिख देता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूं, चलो, ग्लाइकोसमीनोग्लाइकन्स। ठीक है, ये किसका टाइप है, दिस इज द टाइप ऑफ प्रोटियोग्लाइकन्स। ठीक है, प्रोटियोग्लाइकन्स, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पर, अब आपको समझ में आ गया है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स किसको बोलते हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स किसको बोलते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ग्लाइकोलिपिड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको तीनों को दिखाऊंगा फिगर में कि कहाँ पर क्या प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि अब जैसे ये दोनों चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। ठीक है ना, अब ग्लाइकोलिपिड का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ग्लाइको मतलब ग्लाइकन और दूसरा लिपिड मतलब लिपिड। तो इसमें जो ग्लाइको होता है मतलब ग्लाइकन होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, वो आपका कोवेलेंटली अटैच्ड होता है किससे, लिपिड के साथ। तो अब हम यहाँ पे फिगर में देखते हैं कि कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन है, कौन सा प्रोटियोग्लाइकन है और कौन सा है आपका ग्लाइकोलिपिड। तो देखो यहाँ पर ध्यान से कि देखो ये प्रोटीन है आपका, ठीक है, और इसके साथ आपके कार्बोहाइड्रेट्स अटैच्ड हैं। तो ये जो है आपका, ये वाला जो प्रोटीन है, ये वाला जो आपका प्रोटीन है, देख रहे हो, ये है आपका ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, ये भी आपका ग्लाइकोप्रोटीन है, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो ग्लाइकन है मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट है आपका, ये जो आपको राउंड स्फेरिकल शेप में दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर से, ये क्या है, ये है आपका कार्बोहाइड्रेट मॉइटी। ठीक है, तो अब देखो ये है आपका लिपिड जो रेड में आपको शो कर रहा हूँ। लिपिड और प्रोटीन ये दोनों एक साथ, सॉरी, लिपिड और प्रोटीन एक साथ अटैच्ड हैं, तो इसको आप बोलोगे ये है आपका, अगर इस पूरे को बोला जाए, इस पूरे को बोला जाए तो ये है आपका क्या, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसमें देखो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में, कितने लंबे लंबे चेन हैं यहाँ पर। तो ये जो है ना, ये है आपका प्रोटियोग्लाइकन्स। ठीक है, अब आपको, आई होप कि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको अगर कार्बोहाइड्रेट को विजुलाइज करना हो, ठीक है, तो आप क्या यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर आपको दो चीज़ें यूज़ कर सकते हो, वो कौन कौन सी चीज़ होती है। तो टू विजुअलाइज
कार्बोहाइड्रेट। आपको ध्यान रखना है कि वहां पर आप दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ टू थिंग्स। फर्स्ट इज रुथीनियम। रुथीनियम है या रुथीडियम है? रुथीनियम है, ठीक है। रुथीनियम, रुथीनियम डाई, ठीक है। रुथीनियम डाई, तो आप इस डाई का यूज़ कर सकते हो। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के साथ जाकर बाइंड हो जाता है और फिर आपको विजुलाइज करवाता है कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन कार्बोहाइड्रेट विजुलाइजेशन या रुथीनियम डाई से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं लेक्टिन्स का यूज़, ठीक है। लेक्टिन्स का यूज़, लेक्टिन्स क्या करते हैं, लेक्टिन्स बाइंड करते हैं किसके साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ लेक्टिन का यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट को नहीं देख सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि लेक्टिन्स के साथ आपको अटैच करना होगा क्या, कोई आपको अटैच करना होगा फ्लोरोसेंट डाई या फ्लोरोसेंट मार्कर। तो आप नॉर्मल लेक्टिन को यूज़ नहीं कर सकते। लेक्टिन्स अटैच्ड विद फ्लोरोसेंट डाई और मार्कर, तो ऐसे लेक्टिन को यूज़ कर सकते हो जिसको आपने अटैच कर रखा है फ्लोरोसेंट डाई के साथ या फ्लोरोसेंट मार्कर के साथ। तो अब देखो लेक्टिन जो है उसके साथ फ्लोरोसेंट डाई या मार्कर जुड़ा हुआ है, और लेक्टिन्स की एक खासियत होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ लेक्टिन इज टू बाइंड द कार्बोहाइड्रेट। तो अब क्या होगा, जिस लेक्टिन के साथ आपका फ्लोरोसेंट डाई या फ्लोरोसेंट मार्कर अटैच्ड होगा, आप वो सेल में डालोगे तो लेक्टिन जाकर कहाँ बाइंड होगा, जहाँ पर भी आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, और फिर क्या होगा, वो फ्लोरिश करेगा, है ना। और उससे क्या करोगे, आप देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, रुथीनियम डाई और लेक्टिन्स दैट आर अटैच्ड विद द फ्लोरोसेंट डाई और फ्लोरोसेंट मार्कर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको जानने ज़रूरी हैं कि भाई ये जो कार्बोहाइड्रेट सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, आउटर कवरिंग जिसको बोलते हैं, सबसे ऊपर सेल पे क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इनका रोल क्या होता है, इनका फंक्शंस क्या होता है, भाई सिंपल है। जो सबसे ऊपर प्रेजेंट है, पहला काम क्या है, प्रोटेक्ट करना, है ना। समझ रहे हो इस चीज़ को? जो घर की सबसे बाहर वाली दीवारें होती हैं, है ना, वो मजबूत बनाई जाती है ना, क्यों, ताकि घर सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे। तो जो कार्बोहाइड्रेट की जो लेयरिंग होती है, आउटसाइड लेयरिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रिवेंट्स फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज, ठीक है, ताकि सेल को कोई भी डैमेज ना हो, फ्रॉम द केमिकल डैमेज, केमिकल तरीके का कोई केमिकल डैमेज ना हो सेल को। तो मैकेनिकल डैमेज और केमिकल डैमेज से बचाता है कौन, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है कि सेल के आसपास बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, ठीक है, और वो मौका देखते हैं कि कब हम सेल में घुस जाएं और सेल की ऐसी तैसी कर दें, ठीक है। तो उन फॉरेन पार्टिकल से कौन बचाता है, बचाता है आपका कार्बोहाइड्रेट का कवरिंग, ठीक है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आपको हमेशा याद रखना है, याद सब कुछ रखना है लेकिन इसको अच्छे से रखना है। क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो देखो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था लेक्टिन, लेक्टिन की एक खासियत होती है कि वो कार्बोहाइड्रेट से बाइंड होता है, ठीक है। तो जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, है ना। तो जो लेक्टिन होता है ना, लेक्टिन इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसको हम काफ़ी डिटेल में कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आपको ये प्रोटीन नज़र आ रहे हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ऐसे ही एक लेक्टिन प्रोटीन होता है जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है कि जैसे कि मान लो एक सेल ये है, ठीक है, और दूसरी सेल आपकी ये है, ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो इसमें आपके ये जो प्रेजेंट है, मान लो ये है आपके लेक्टिन्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेक्टिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
ये लेक्टिन्स हैं और ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ब्लू वाले जो हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक। अब वैसे ही इस वाले पे भी ब्लू कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है दूसरी सेल पे, ठीक है, और इस पे भी कुछ लेक्टिन्स प्रेजेंट होंगे। तो लेक्टिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स तो सारे सेल पे प्रेजेंट होंगे, सारे सेल के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे। तो अब आपको पता है कि लेक्टिन की एफिनिटी किसके साथ होती है, कार्बोहाइड्रेट के साथ। तो एक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो लेक्टिन प्रेजेंट है वो क्या करेगा, दूसरे सेल की मेम्ब्रेन पे जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसके साथ बाइंड करेगा, अफिनिटी है क्योंकि उसकी। तो लेक्टिन और कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होने की वजह से दो सेल आपस में इंटरैक्ट करती है। तो अगर आसान भाषा में समझा जाए तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट हेल्प्स इन द सेल सेल इंटरेक्शन, ठीक है। किस किस टाइप के सेल इंटरेक्शन, जैसे कि स्पर्म और एग का इंटरेक्शन, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और लेक्टिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल है इसका। उसके बाद लिम्फोसाइट रीसर्कुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सब किसके एग्जांपल हैं, सेल सेल इंटरेक्शन का, है ना। एक सेल दूसरे से बात करती है कि यार यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ये केमिकल रिलीज़ करो ताकि ये बैक्टीरिया मर जाए। तो इंटरैक्ट कर रहे हैं, है ना, किसकी हेल्प से, कार्बोहाइड्रेट और लेक्टिन की हेल्प से। और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है ना, जैसे जहाँ पे भी इन्फेक्शन होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, नेचुरल किलर सेल ये सब पहुँच जाते हैं। वो क्या है, सेल इंटरेक्शन की वजह से तो हो रहा है। तो अब आपको समझ में आएगा कि ये कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। इनके बिना कोई सेल आपस में बात नहीं कर सकती, कहीं पे भी सिग्नलिंग नहीं हो सकती। इसीलिए ये जो आउटर कवरिंग होती है इसमें जितने भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जितने भी लिपिड्स, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेल सेल इंटरेक्शन में, सेल सिग्नलिंग में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आज का ये लेक्चर ख़त्म हो गया है। आज हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अब हम प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लिपिड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो जल्दी से समराइज़ कर देते हैं तीनों लेक्चर का। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ लिपिड्स के बारे में, है ना, कि वहाँ पर कितने कितने टाइप के लिपिड पाए जाते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो वहाँ पर बताया था फॉस्फोलिपिड के बारे में बताया था, स्टेरॉल्स के बारे में बताया था, ठीक है ना, और उनके स्ट्रक्चर को अच्छे से डिफाइन किया था, ठीक है। और ये बताया था कि जो लिपिड होता है उसका काम क्या है, उसका मेन काम ये है कि सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाना। तो ये फ्रेमवर्क वाला जो पोर्शन है वो लिपिड के जिम्मेदारी है। प्रोटीन्स बताया था मैंने कि प्रोटीन का मेन काम होता है क्या, कि फंक्शंस, जितने भी मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द सेल आर परफॉर्म्ड बाय द प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन का काम क्या है, फंक्शंस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो प्रोटीन में हमने डिस्कस किया था इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, इन सब के बारे में, ठीक है। सिंगल पास प्रोटीन, मल्टी पास प्रोटीन, उसका एग्जांपल दिया था ग्लाइकोफोरिन, बैंड 3। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है CSIR के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल फेवरेट पोर्शन है उनका, ठीक है। तीसरा हमने आज डिस्कस किया क्या, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का रोल किस किस में है तो आपको बताया मैंने अभी। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और ये जो है वो बेस है, ठीक है, सेल बायोलॉजी का। क्योंकि अब सेल बायोलॉजी का बेस इसलिए क्योंकि यहीं से आपकी जो सबसे आउटर कवरिंग अगर आपको समझ में आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर हम धीरे धीरे सेल के अंदर जाएंगे और सेल के अलग अलग ऑर्गेनेल्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अब हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके छोटे छोटे सेक्शंस भी डिस्कस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे कि आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो में जो भी अब अपलोड करूँगा उसमें हम बात करेंगे मिसल्स और लिपोसोम में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता, ठीक है, कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है। फिर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब तक ये छोटे छोटे पोर्शंस में कवर नहीं कर लेता प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और मैं जल्दी से जल्दी इनको कवर करने की कोशिश करूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।